जो मदमस्त ना हो वो इंद्र भी किस बात के। महाराज उन्होंने भी उस माला को लेकर के अपने गजराज को सौंप दी। अब गजराज भी क्या, पशु तो पशु, उसने उस माला को तोड़ा और तोड़ काट करके पृथ्वी पर पटक दी और कुचल दी। एक बात ध्यान रखना, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प हमारे पैरों में कदाचित कभी नहीं आना चाहिए, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। क्या हमको स्त्री से हीन होना पड़ता है, हमारे घर में फिर लक्ष्मी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, और भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फूल अगर हम पैर में डालेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर आएगी। जो हमारे पति का सम्मान नहीं करते उसके घर में हम क्यों जाएंगे? कदाचित नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो महाराज जब उसने अपमान कर दिया तो इंद्र को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा, श्रीहीन होना पड़ा। राजा बलि ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। बलि जो है वो किसके? राक्षसों के। तो राक्षसों का अधिकार हो गया, युद्ध होने लग गया। जब युद्ध होता रहा तो बार बार देवताओं की मृत्यु होने लगी। राक्षस लोग देवताओं को मार दे। दौड़ते दौड़ते सभी देवता पधारे भगवान के समक्ष। भगवान से जाकर के कहा, महाराज अगर एक एक करके ऐसे देवता मरते रहे तो इस सृष्टि से देवताओं का नामो निशान मिट जाएगा। परमात्मा ने कहा, एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उस अमृत का पान करो। अमृत के पान से तुम सब अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। महाराज समुद्र मंथन करे कैसे? कहा, बिना राक्षसों के तो समुद्र मंथन तुम कर नहीं सकते, इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। बलवान कौन है? राक्षस है, उनकी मदद आपको लेना ही पड़ेगी। मंदराचल पर्वत को बुलवाया गया। बाशुकी नाग उनकी मथनी बनाई गई, रस्सी बनाई गई, मंदराचल की मथनी बनाई गई, समुद्र में रखा, राक्षसों को आह्वान किया, देखो भैया आप जैसे भी हैं लेकिन है तो हमारे भाई। कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं। क्यों? अरे हमारी माताएं भले अलग हो सकती हैं, पिताजी तो हमारे कश्यप जी हैं। आप दिति माता के हैं, हम अदिति माता के हैं। अब जो हो गया सो हो गया। एक काम करें, समुद्र मंथन करते हैं। जो भी समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लेंगे। एक एक करके ऐसे मारे गए तो सब तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अमृत का पान कर लेंगे। कहा ठीक है भैया। अब राक्षसों में बुद्धि की कमी, बल ज्यादा है लेकिन बुद्धि कम है। तो देवता लोग जो है ना वो पहले खड़े हुए बाशुकी नाग के मुख की ओर। अब जब मुख की ओर खड़े तो भगवान ने इशारा कर दिया, अरे मुख की ओर मत खड़ो भैया, बाशुकी नाग को जब खींचोगे तो उसके मुख से ज्वाला निकलेगी और उस ज्वाला में तुम सब काले पड़ जाओगे, विष की ज्वाला है वो। राक्षसों ने सोचा, अरे ये मुख की तरफ खड़े हो गए और मुख की तरफ ये ज्यादा बल स्वयं रस्सी लगाएगी, अर्थात स्वयं बाशुकी लगाएगा। हमको पूछ निकृष्ट समझ लिया, हमको पूछ पकड़ा दी, हम तो मुख की ओर हम खड़े होंगे। देवता सोचने लगे यही तो चाहते थे अपनी। सारे के सारे दानव आकर के मुख की ओर खड़े हो गए और पूंछ की ओर देवता खड़े हुए। मंदराचल पर्वत की मथनी बना करके और मथना प्रारंभ किया, लेकिन आधार नहीं मिला। तो महाराज मंदराचल डूबने लग गया वापस। भगवान का आह्वान किया तो महाराज भगवान पधारे कच्छप अवतार लेकर के। बोले कच्छप भगवान की जय। देवताओं के लिए भगवान कछुआ बन गए। कच्छप अवतार लिया, उनकी पीठ पर उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किया और मथना प्रारंभ किया। महाराज जब मथना प्रारंभ किया तो कहते हैं उस मथने में सबसे पहले हलाहल विष निकला। जैसे ही मथना प्रारंभ किया तो सबसे पहले हलाहल
विष निकला। उस भयानक विष को देखा, ज्वाला युक्त विष था। उस विष को देख करके सब लोग घबरा गए, अरे बाप रे, अरे लेने गए थे अमृत और निकल आया जहर, अब क्या करें। त्रिलोकी को जो नष्ट कर दे, इतना भयानक विष, पृथ्वी को नहीं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सभी को, भूलोक भुवलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 14 भुवन जिसमें जल करके भस्म हो जाए, तीनों लोक भस्म हो जाए, ऐसा भयानक विष निकला। कुंटल 2 कुंटल नहीं निकला, 1000 करोड़ों कुंटल निकला। महाराज उस विष को देखा, देख करके सब लोग घबरा गए, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारा समाधान कर सकते हैं। कहा कौन? कहा भोलेनाथ, उन्हीं की शरण में जाओ। तो महाराज सब देवता और दानव लोग दौड़ दौड़ करके भोलेनाथ की शरण में गए, निवेदन कर रहे हैं क्या? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। गंगाधर मुक्तिहार हो, गंगाधर मुक्तिहार ओंकार तू, ओंकार तू, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोले तार तार हो। राजा है हमको लगता है तुम संसार में रहने वाले हो, बहू के ढेर को लपेटने वाले हो, लेकिन क्या क्या छुपा है आपके पास कोई नहीं जानता। बस गए तीन लोग समझो तेरे दान से। हे प्रभु तुम्हारे कारण तीनों लोग बचे हुए हैं, तेरे दान के कारण ही।
बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चुटकी बहू तुम्हें खजाना कुबेर 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 का। गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू, ओमकार तू, आयो शरण बिहारी भोलेनाथ तारो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण बिहारी भोलेनाथ तारो, आयो शरण बिहारी भोलेनाथ तारो, आयो शरण बिहारी सभी देवताओं दानव पधार गए और जाकर के भगवान से निवेदन करने लगे, हे परमात्मा, इस त्रिलोकी का और जो है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप हमें बचा लो। हम निकालने गए थे, अमृत मंथन करने गए, महाराज निकल आया विष। आपसे निवेदन है, हे प्रभु, आपके अलावा इस त्रिलोकी को बचाने वाला और कोई नहीं है। बाबा के पास में देवता और दानव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बाबा ने कहा, देखो, मैं इस जहर को रख तो लूंगा, धारण तो कर लूंगा, लेकिन जहर पीने से पहले एक काम करो, तुम पहले पार्वती से पूछ कर आओ। कहा, क्यों? अरे पत्नी और पति जब विवाह होता है तो एक दूसरे को वचन देते हैं कि कुछ भी काम करेंगे तो आपसे पूछकर करेंगे, तो तुम एक बार जाओ, पूछकर तो आओ। पधारे, माता जी से निवेदन किया, हे मां, हई जगदम्ब कदम्ब वनः प्रिय, वासिनी वासिनी वास रते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, शृंग निजालय मध्य गते, मधु मधुरे 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 मधु कैटभ भंजनी रास रते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दनि शैलसुते उमा, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दनि शैलसुते। आप तो महिषासुर को मारने वाली हैं, मधु कैटभ का वध करने वाली है। हमारे सामने यह विष रूपी महिषासुर आ गया है, ये हमको सबको नष्ट कर देगा। माँ, आपसे निवेदन है, आप बोले बाबा को कहो ना कि उस जहर को पी जाए। किसी पत्नी के सामने जाकर के आप कहो कि आपके पतिदेव को कह दो कि थोड़ा सा जहर पी ले, उसी क्षण वो डंडा उठा करके आपके पीछे दौड़ेगी। अरे हमारे भारत की किसी माता को अगर कह दिया जाए कि माता जी आपके पतिदेव से कह दो ना, ये थोड़ा एक आध चम्मच जहर पी लो, माँ जानती थी अपने पति का सामर्थ्य। माँ जानती है मेरे भोले बाबा जो है ना, वो इतना नहीं, इससे भी 10 गुना जहर भी पान कर सकते हैं। लेकिन देवताओं को सिर्फ एक दर्पण दिखाने के लिए माँ ने नाटक किया। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कह तो दूंगी कि वो पी ले जहर, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दो। हे देवताओं, हे दानवों, अगर इसी मंथन में सबसे पहले अमृत निकल आता तो क्या इसी प्रकार सबसे पहले लेकर के तुम भोले बाबा के समझ आ जाते क्या कि बाबा ये अमृत पी लो, लगा देते भोग? सब लोग नीचे मुंडी करके और खड़े हो गए। जब तक कष्ट नहीं आए ना, तो देवता भी भगवान को नहीं भजते, जब तक कष्ट नहीं आए। पधार गए
माँ ने कहा चिंता मत करो, भोले बाबा सबको शरण देते, तुमको भी देंगे। भोले बाबा का आह्वान किया, भोले बाबा पधारे और उसी समुद्र तट पर जाकर के और अपना विराट स्वरूप धारण किया, दोनों हाथ लगा करके और विष का पान करने लगे। और उस दिन से मेरे बाबा का नाम पड़ गया विषधर। और जैसे ही विषधर नाम पड़ा, भगवान को याद आया, अरे मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम बैठे और मैं इस विष को अगर पान कर लूंगा, ये हराम विष घुस करके अंदर जाएगा, हृदय में प्रवेश करेगा, मेरे भगवान को तकलीफ होगी। तो उन्होंने अपना सारा का सारा विष कहाँ पर धारण कर लिया? कंठ में। मेरे भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नमः भगवती पतये हर हर महाराज। जैसे ही जयकार लगा, नीलकंठ भगवान पड़ गए। लेकिन उस जहर को पीने से भगवान शिव को विश्राम मिला। क्या मिला? विश्राम। महाराज कैसे विश्राम मिल सकता है? का पिया था विष, गया कंठ तक, हृदय में विराजमान थे राम, तो विष और राम ज्वलनशील पदार्थ। बड़ी तकलीफ हुई ऐसे तो। संतों का मत है कि विष और राम मिल गए इसलिए परमात्मा के पास विश्राम हो गया। लेकिन जब भगवान शिव ने वो जहर पिया ना, तो जहर के कारण उनको शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई। और श्रावण के महीने में हुआ था वो समुद्र मंथन, इसलिए आज भी श्रावण के महीने में 1 महीने भगवान को खूब जल चढ़ाया जाता है, धारा लगाई जाती है। आज भी भगवान शिव को जलधारा या प्रियम, जलधारा इसलिए प्रिय है, उनके सिर पर जल डालो, उनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे देवताओं को नाना प्रकार की चीजें चढ़ानी पड़ती है, जो किसी के ऊपर नहीं चढ़ता वो भोले बाबा को चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये भोले बाबा का करुणा अवतार है। उस विष को पान कर लिया महाराज। आगे पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कहते हैं जब दूसरी बार मंथन प्रारंभ हुआ तो इसी मंथन में और दूसरे रूप में कामधेनु नाम की गौ निकली। ये कामधेनु गौ निकली तो वशिष्ठ जी महाराज को दे दी गई, ऋषियों के आश्रम में पहुंचाई। क्यों? क्योंकि गौ माता अगर आश्रम में रहेगी उसका दूध दोहन होगा, उस दूध से घी बनेगा, उस घी से हवन होगा, उस गौ माता के गोबर से और जो है कंडे बनेंगे, उन्हीं कंडों से हवन होगा। इसलिए उनको वशिष्ठ जी महाराज को प्रदान कराई गई। मैंने कल कहा था ना कि हिंदू धर्म जो है वो गौ माता पर आश्रित है। जिस दिन गौ माता नहीं होगी हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। गौ माता पे, गौ माता दुग्ध देती, उसी से घी बनता है, वही घी हमको पूजन में काम आता है, हवन में काम आता है। गौ माता के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। का महाराज कहते हैं, का महाराज संपूर्ण देवता जितने हैं उन्होंने जाकर के और गौ माता के शरीर में निवास किया। अंत में गंगा जी और लक्ष्मी जी, ये 2 रह गए। जब निवास किया तब ये 2 रह गई, संपूर्ण शरीर भरा गया। अब लक्ष्मी जी और गंगा मैया सामने खड़ी, अरे माता जी आपने सबको स्थान दिया, हमको स्थान नहीं दिया। गौ माता ने कहा कि देखो माता जी अब स्थान कुछ बचा नहीं, अब तो सिर्फ दो स्थान बचे हैं। क्या? एक तो गोबर और एक गोमूत्र, बाकी संपूर्ण शरीर हमारा विद्यमान, देवताओं से विद्यमान हो चुका। तो गोमूत्र में माँ गंगा का निवास हो गया और गोबर में लक्ष्मी जी का। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई पुण्य कार्य होता है सबसे पहले गंगा जल छीटा जाता है, सबसे पहले गाय के गोबर का पोछा लगाया जाता है। तो महाराज गौ माताओं को प्रदान कर दिया। पुनः मंथन प्रारंभ किया तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्राप्त हुआ। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मिला तो राजा बलि राक्षसों में थे, उनको दे दिया गया उच्च श्रवा। फिर चौथा हुआ तो महाराज में ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी इंद्र ले गए।
पांचवें में कौस्तुभ मणि निकली, भगवान कृष्ण जी को दे दी गई, भगवान विष्णु को दे दी गई। छठवें रूप में कल्प वृक्ष निकला। तो महाराज पृथ्वी पर रख दिया तो नाना प्रकार की कल्पना होगी, इसलिए इसको क्या करो, स्वर्ग में स्थापित कर दो। हाँ, उसके नीचे जो व्यक्ति जैसी कल्पना करता है